हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सानू कुमार फिर से नए ब्लॉग मुंगेर न्यूज़ रिपोर्टिंग आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं जिस जगह पे मौजूद हूं ये बिहार राज्य मुंगेर जिला लाल दरवाजा क्षेत्र में हम मौजूद हैं। और ये यहाँ पे भट्टा के पास हम आज आए हुए हैं। और भट्टा पे हम आपको आज आए थे दिखाने के लिए क्या कि भट्टा पे जो लोग काम करते हैं उनका जीवन जीने का शैली क्या होता है, उनको रहन सहन उसका कैसा होता है, उनका गुजर बसर कैसे होता है, उनका परिवार कैसे चलता है। तो इन सारे बातों को लेकर के आज हम भट्टा पे आए हुए थे। और भट्टा के बारे में भी आपको हम दिखाएंगे काफ़ी कुछ। और जिस जगह पे अभी हम मौजूद हैं यहाँ पे कुछ युवा लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। हम उन लोगों से भी मिलेंगे, उनसे बात करेंगे और आपसे पूछ के बताएंगे क्या कि वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं और इनका यहाँ पे क्या काम है। तो चलिए, जिस जगह पे भी हम मौजूद थे आपको मैंने बताया क्या कि यहाँ पे कुछ लोग यहीं के रहने वाले वासी यहाँ पे युवा लोग बैठे हुए हैं। उनसे भी आपको हम बात करवाएंगे, उनसे पूछते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो एक यहाँ पे भाई मेरा बैठा हुआ है, इनसे पूछेंगे कि यहाँ पे क्या कर रहा है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुमित हुआ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? भट्टा का ओनर। मेरा घर लाल दरवाजा हुआ। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं। के तो आप यहाँ क्या कर रहे थे? यहाँ हम आए दोस्त से मिलने के लिए, कुछ काम से अपना। अच्छा, दोस्त से मिलने के लिए। तो ऐसे आप क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं? ऐसे पढ़ाई लिखाई अपना वो भट्टा चलाते हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। तो पढ़ाई किए हैं तो मतलब उनसे कोई फायदा? फायदा तो बहुत है, पढ़ाई किए हैं तभी हिसाब किताब करते हैं। बोलिए, हिसाब किताब करते हैं यहाँ पे भट्टा। अच्छा, चलिए एक लोग और यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पे इनसे पूछेंगे। तो भाई साहब का नाम क्या हुआ? मेरा नाम अंकित हुआ। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम यहाँ आए थे थोड़ा सा चंडिका स्थान जाने के लिए। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? लाल दरवाजा गीता बाबू रोड। अच्छा, चंडिका स्थान के जा रहे थे। तो आप यहाँ पे मतलब पढ़ाई लिखाई आपका क्या चल हाँ, रहा है? पढ़ाई लिखाई चल रहा है। काम धंधा भी करते हैं? नहीं, काम धंधा भी कुछ नहीं चल करते रहा हैं है। भट्टा यहाँ में। बिहार में बेरोजगारी इतना है कि क्या काम धंधा चलेगा। भट्टा में हम अच्छा। हिसाब किताब करते तो हैं। मतलब आपका शिकायत सरकार से भी है, आपका अरे गुजारिश हाँ। सरकार से भी है क्या कि बिहार को आगे बढ़ाया जाए, यही ना? अरे सरकार से बहुत बड़ा क्या बोले, सरकार तो चुतिया है साला, बहुत अच्छा, बड़ा चुतिया है। हाँ ठीक है। नहीं नहीं, ऐसा देखिए, अपने वाणी पर थोड़ा संयम रखिए। ऐसे नहीं कहते हैं, सरकार होता है। आखिर जो भी है, कुछ लोग अरे सरकार जो भी आदमी काम कर रहा है तो उसी के मदद कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अरे तो अभी लाल दरवाजा में यहाँ पे पुल बना हुआ है। और ये पुल बनने के बाद जो है कर्म सेतु तैयार हुआ है। कर्म सेतु तैयार होने के बाद काफ़ी कुछ चेंजिंग हुआ है इस क्षेत्र में। और इन भाई साहब से हम पूछेंगे क्या कि यहाँ पे पुल बनने के बाद क्या क्या बदलाव हुआ और इनको किन चीज़ों कौन सा चीज़ सरकार का किया हुआ अच्छा लगा, कौन सी चीज़ से दिक्कत हो रहा है। तो हम भाई साहब से पूछेंगे और ये बताएंगे हाँ, पुल बनने से तो बहुत सुविधा हुई है। क्या क्या सुविधा मिला है पुल बनने के हाँ, बाद। जैसे यहाँ से पहले हम सब खगड़िया नहीं जा सकते थे, उस पार गंगा के उस पार तले नाव से जाना पड़ता था। एक बार गए थे तो क्या बोला, नाव पलट गया था तो मरते मरते बच गए। तो सरकार देखे भी उसके बाद पुल बना रहा है गीता लाल दरवाजा से होके पूरा दीरा से। तो अच्छा हुआ, ये खगड़िया हम सब आ जा सकते हैं, आप पुल पे आ जा सकते हैं। और क्या पुल बनने के बाद इधर कोई विकास नहीं हुआ, देख सकते हैं आप। पूरा लाल दरवाजा गीता बाबू रोड पूरा एक भी सड़क नहीं बना, कुछ नहीं हुआ। न साला रोड पे लाइट है न कुछ है। यहाँ चोरी डकैती पूरा होता है। गीता बाबू रोड में छीन छोड़ पूरा हो जाता है। पब्लिक डर से आता जाता नहीं है। पब्लिक रात को 8 बजे के बाद क्या 7 बजे के बाद भी नहीं चलता है। बस यही बोलना तो चाहते भाई हैं। साहब ने जो भी बात बताया है क्या कि देखिए, सरकार तो अपने हिसाब से सही काम की है। मतलब उन्होंने पुल बना के दिया, यातायात का जो सुविधा हुआ। और खगड़िया जाने का जो मार्ग जो कि ज़्यादा समय लेता था नाव से, पानी वाले जहाज से, वो काफ़ी कम किया गया है। लेकिन अभी जो आपको और यहाँ बिजनेस का भी स्रोत काफ़ी कुछ खुल गया है, ताकि दो शहर आपस में बहुत कम समय में नज़दीक मिल जाते हैं। लेकिन भाई साहब ने बताया क्या कि गीता बाबू रोड में जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा है उपद्रवी तत्व के द्वारा, ये बिल्कुल गलत है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सरकार और प्रशासन से बार बार ये गुजारिश है और हर जन का यही गुजारिश है क्या कि हमारे समाज में प्रशासन का ऐसा नज़र होना चाहिए ताकि इन सारी चीज़ों को रोका जाए और गलत काम ना हरकत किया जाए। छीन छोड़ करना ये गलत चीज़ है। आपका भी कोई परिवार कहीं घूमने जाएगा, कहीं भी बाहर जाएगा, तो वो भी ये डर रखेगा मन में क्या कि हमारे यहाँ ऐसा होता है तो वहाँ भी होता होगा। तो ये सारी चीज़ नहीं किया जाए। इन चीज़ से युवा पे और आने वाले समय पे, आने वाले पीढ़ी पे असर पड़ता है, ताकि आपके नाम से ही अगला कोई जीता है। तो अब एक भाई साहब यहाँ और भी है, 2 लोग हैं, मोबाइल में कुछ बिजी हैं। इनसे पूछेंगे कहीं इंजीनियर तो नहीं है। भाई साहब क्या करते हैं? ये सिविल आपका नाम क्या है?
रोहन जी। कहाँ के रहने जी वाले आप हैं कैमरा इधर देख के बताइए। लाल रेहा से जी। थोड़ा कैमरा में देख के बताइए हमारे व्यूअर्स को क्या कि आप यहीं के रहने वाले हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम क्या कर अच्छा अच्छा रेडी आप कर क्या रेडी करते हैं? हम पोल्ट्री फार्म करते हैं। हाँ अच्छा, ये पोल्ट्री फार्म आप ही का है? जी जी जी। अच्छा, तो आप पोल्ट्री फार्म के बारे में आप बताइएगा कि पोल्ट्री फार्म जो आप करते हैं उसमें मुर्गी पालन करते हैं, जी जी। तो उनका क्या क्या व्यवस्था आप करके रखते हैं? व्यवस्था तो बहुत है, कितना बताएंगे। दिन कब बीत कितना जाएगा से 30 शुरू दिन किए तक थे? उसका व्यवस्था ही करते रहते हैं हम लोग। शुरुआत कब से की है? दिन से रात लग जाता है व्यवस्था में। कितना साल से कर रहे हैं काम ये आप? मार्च हम 2 साल से कर रहे हैं। 2 साल से कर रहे हैं। थोड़ा आप पोल्ट्री फार्म दिखाइएगा क्या कि किस तरह से जी आप- हम अंदर घुसने के लिए तो नहीं दे सकते हैं क्योंकि पूरे सैनिटाइजर करते हैं हम लोग। अच्छा। सिर्फ जो करते हैं वही घुसते हैं, नहीं नहीं तो तो हम लोग- अन्यथा हम भी नहीं घुसते तो हैं। हम मेरा लोग चिलवा लोग सैनिटाइज घुसता करके है। चल जाएंगे। नहीं उसमें अदर आदमी को हम घुसा ही नहीं तो ये सकते हैं देखना ना। बिल्कुल जरूरी नहीं है, बाहर से हम लोग ले सकते हैं जी क्या? जी बाहर से तो बाहर लीजिए। से ही ले लेंगे। और जी, जी। आप इसके अलावा भी आपका कोई बिजनेस है क्या? जी गाड़ी है मेरा खुद का, ये पूरे अच्छा, जहाँ ये पे गाड़ी आप जो खड़ा- लगा हुआ है आप ही का है? जी ये आप चलवाते हैं कि सर खुद जी जी चलवाते हैं आप सब। चलवाते हैं? जी जी। तो इससे भी आपका इनकम तगड़ा होता जी, होगा। जी, जी, आप कितने थोड़ा घर में क्या भाई है- बहन हैं? हम 4 भाई 1 बहन है। चलिए बहुत बढ़िया है। तो ऐसे ही तरक्की करिए, दिन दोगुना रात चौगुना करके तरक्की करिए, आगे बढ़िए। हमारा यही गुजारिश है ऊपर वाले से भी क्या कि ऐसा आशीर्वाद बनाए रखे। और यहाँ पे अभी हम लोग आए हुए हैं और इस शहर में जो विकास आया हुआ है वो विकास के बारे में पूछेंगे क्या कि विकास आया कि नहीं आया, जो भी काम किया गया सरकार के द्वारा। जी हाँ सर, शहर में तो विकास आया है, कल ही आया है। देखिए वहाँ ईटा पड़ रहा होगा सर। अरे आदमी नहीं पूछ रहे हैं भैया, ये मतलब सरकार का जो काम हुआ है उसके बारे में। ओहो सरकार का जो काम हुआ हाँ, ये है। जो पुल उल बना उसके वो विकास दादी कर, जो आदमी के पहले- बारे में कौन पूछ? कुछ औसन कुछ नहीं किया है। देखिए गीता रोड में जाके हाँ, डेली 200 आदमी मर रहा है। 200 डेली आदमी रोजे मरेगा तो ऐसे रोडे बन रहा है कैसे? ये कौन बात बता रहे हैं? इसे समाचार में नहीं, देख पाएंगे। यहाँ पर यह सदर हॉस्पिटल है, अपना मुंगेर सदर हॉस्पिटल है ना, वहाँ से खगड़िया बेगूसराय के लिए जब ट्रांसफर किया जाता है अथी क्या बोलता है उसको, मरीज को, तो उसी रोड होते हुए मरीज न, मरीज। मरीज को उसी रोड से लेके जाया जाता है। करण सेतु पुल पार करने के बाद वो जाता है उस जाते पार। जाते मर जाता है। तो उस रोड में इतना गड्ढा ऊंचा है ना हाँ। कि मरल दिक्कत भी- होता होगा, जाने भी बात मानते हैं। 200 आदमी रोड में मर जाएगा तो भैया कितना तहलका मचेगा पूरे बिहार में, आपको पता है। वैसे बात बोल देते हैं ना चैनल। विकास से मिलेंगे, विकास से मिलवाएंगे, जो भी काम किया जा रहा है विकास के द्वारा वही बताएंगे। तो हम अपने कैमरामैन से कहें कि फिलहाल तो आइए देखिए अभी विकास जी के पास आए हुए हैं, जो भाई साहब ने बताया क्या कि विकास नाम का आदमी यहाँ आया काम करता है। तो भट्टा पे ये काम करता है, ईटा पड़ता है, इनका क्या गुजारा चलता है, इनका क्या काम धंधा होता है, कैसे परिवार चलता है, उस बारे में भी आपको हम पूछेंगे, बताएंगे। कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा तेजी में चला जाए। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे आए हुए हैं, देखिए हम अपने व्यूअर्स को बताएंगे कि हमारे बीच में यहाँ पे बच्चे लोग भी हैं। अभी हम दूर से देखे थे। बाबू हाथ में कौन चीज नहीं दिखाइएगा है, देखिए क्या तनी दिखाइएगा। ये देखिए ये है खैनी, ठीक है। अब बताइए कौन चीज खैनी कौन खाता है? ठीक है, ठीक है। आपको शर्म नहीं लगता है बच्चा? शर्म नहीं लगता। हाँ दीजिए आप आए भैया, इधर बोलिए आपका नाम क्या हुआ? सुधीर। कहाँ से हैं? उस टॉपिक छोड़ दीजिए ना, पूछिए सर। नाम गाँव वाला कुछ और बोलता है, बोलते हैं सुधीर। कौन सुधीर है जी? फिर मेरा नाम है। सही है, मेरे आधार कार्ड में वही नाम है। झूठ नहीं ना बोल रहा है। अगर पकड़ा गया तो फिर लैया होगा, हम तो करवे करेंगे, अलग से करवाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो वही बता रहे हैं। तुम खैनी कैसे बनवा रहा है इससे? इस क्या उम्र हुआ है? पढ़ता है कि कुछ करता? कौन है ये? ये मेरा बगल का है। तुम्हारे बगल का है, तुम ऐसा काम करवा रहा है। अगर तुम्हारा बच्चा रहता तुम करवाता? किसी का भी तो होवे न करेगा जी। हर गंदा तो इसका मतलब क्या कि तुम खैनी बनवा लेगा बच्चा से? उसके हाथ में कहीं किताब दिया है आज तक ला करके? पढ़ने लिखने वाला बच्चा रहेगा। ये कोई बात हुआ? नहीं पढ़ने वाला है तो उसको तो हम शिक्षा नहीं देंगे, हम उसको खैनी बनवा लेंगे। ये बिल्कुल गलत है। देखिए सरकार हर जगह गलत नहीं होता है, युवा भी यहाँ का गलत होता है। जो लोग को काम करने का खुद है, अपना खैनी खाने का आदत बनाया हुआ है तो खुद खाने का बच्चा से बनवा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। हमारे यहाँ बच्चा को शिक्षा जो दिया जाता है सरकार के लिए, बार-बार बताया कि शिक्षा दीजिए, शिक्षा दीजिए। शिक्षा देगा तो क्या शिक्षा करेगा? ये देखिए खैनी, देखिए ले है, ये डाल लिया।
सफेदी फेदी झाड़बो ने किया, डाल लिया। कैसा आदमी है? अरे खैनियों खाते हैं तो भैया बढ़िया से खाया कीजिए, मर जाइएगा उसके में। गाइस जो यहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं, देखिए इनसे भी पूछेंगे, इनका भी बात मानना जरूरी है, इनका भी आवाज सरकार तक पहुँचे, इनको भी जो सुविधा नहीं मिलता सरकार से वो इनको मिलना चाहिए। देखिए हर इंसान गलत करता है, हर इंसान से गलती होता है, थोड़ा सा बनवा लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे वो बनाने के लिए तैयार हो गया तब तो बनवाया, उसके गार्जियन को चाहिए कि उस पर ध्यान रखे, बाहर ना भटके। तो हम भाई साहब से पूछेंगे, सुधीर जी बताइएगा कि आप यहाँ से कितना दिन से काम कर रहे हैं? मैं यहाँ पे बहुत दिन से 5 साल से 5 साल से काम कर रहे हैं, तो यहाँ ये बनाने का एक्सपीरियंस आपको बहुत पहले से होगा? बहुत पहले से इतनी आराम से करिए, उड़ता है, बहुत पहले से है। बहुत पहले से करे। थोड़ा जोर से बोलिए थोड़ा। तो बताइए आपके यहाँ पे कैसे निकल जाता है पैसा, वैसा खर्चा वर्चा निकल जाता है आपका? 500 रुपया दिहाड़ी को देंगे। दिहाड़ी रोज मिलता है 500 रुपया, उसमें हो जाता है आपका महीना का 15,000 मिलता है। तो हाँ, रहता पड़े शादी उदी हो गया है? शादी नहीं हुआ अपना। शादी नहीं हुआ। चलिए तो अकेले अभी रहते हैं कि घर परिवार में कौन कौन सब है? परिवार में सब कोई है, सबको है, मम्मी पापा सब है ना? तो आप ही घर चलाते हैं? चलाते हैं बस सब भाई बहन मिल के। अच्छा, सब मिल के चलाते हैं। जिंदगी बढ़िया चल रहा है? सरकार से भी कुछ गुजारिश भी है आपका? सरकार से कुछ चाहते भी हैं? सरकार से क्या चाहेंगे? सरकार से जॉब चाहिएगा, जब बोलिएगा सरकार तक आवाज आपका पहुंचेगा, सरकार आपको सुविधा प्रदान किया जाएगा। बताइए कुछ चाहते हैं, आपका कुछ मांग है तो बोल सकते हैं, बेझिझक बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, भाई साहब अपने जीवन में खुश हैं, इनका कोई मांग नहीं है सरकार से, ये अपने जीवन में मेहनत करके खुश है। हम भी ऐसे लोगों से बहुत मोटिवेट होते हैं कि जो अपने काम को लेकर के खुश है और कभी भी अपने काम से दुखी नहीं है। इनको कुछ और नहीं चाहिए सरकार से, जो कर रहे हैं इनको उसी में खुशी है। तो यही तक के लिए हमारा जो भी व्यूअर्स है, हम उनसे गुजारिश करेंगे क्या कि हमारे चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कौन सा पार्ट वीडियो का अच्छा लगा वो कमेंट करके जरूर बताएं। बाद बाकी सो थैंक्स, धन्यवाद।